आर्थिक एवं सामाजिक विकास। उत्पादन पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तीन रूपों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है, का प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ। एडम स्मिथ को इस अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक मतलब व्यक्ति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। आर्थिक समृद्धि की माप हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ भारत के राष्ट्रीय आय की गणना आकलन करता है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीपी का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमिक में आयात निर्यात बंद होते हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है। एलपीजी उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण के विकास का मॉडल भारत में वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। एनजीओ का आशय गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के लिए विकास से संबंधित परियोजना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। डॉट भारत आंचलिक भाषा में तथ्य प्रदान करने हेतु हाल ही में प्रारंभ किया गया एक डोमेन वेब पता है। जस्ट डू इट नाइक की मशहूर पंचलाइन है। कंपनी की कमाई या लाभ का भाग जिसका भुगतान शेयर धारकों को किया जाता है उसे लाभांश कहते हैं। वर्ष 1980 से 85 की अवधि में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोटों का निर्गमन करता है। संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। स्थानांतरित कृषि झूम पूर्वोत्तर राज्यों, असम एवं अन्य राज्यों में प्रचलित है। सार्वजनिक राजस्व से सार्वजनिक खर्च की अधिकता होने से वित्तीय घाटा होता है। भारत में सिक्योरिटी प्रेस नासिक करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1961 से 66 है। आरसी दत्त आर्थिक राष्ट्रवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किए जाते हैं। स्वच्छ विद्यालय की महत्वाकांक्षा निधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गई है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को आवधिक कर्ज प्रदान करता है। राज्य सरकारों की सहायता करता है ताकि वे राज्य सहकारी बैंकों
की शेयर पूंजी अभिवृद्धि कर सके। नाबार्ड पुनर्वित्त संस्थान की भूमिका निभाता है। फाइजर विश्व की एक बड़ी औषधि निर्माण करने वाली कंपनी है। इस्पात उद्योग पूंजी वर्धक उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। इसे कपास का विराट नगर कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है, को तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन, यूके के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान आईडीआई सूरत में स्थापित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृभकों का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्वात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। वर्ष 2019-20 के अनुसार चीनी उत्पादक राज्यों में प्रथम उत्तर प्रदेश तथा द्वितीय महाराष्ट्र है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अंतर जलीय मत्स्य उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है। केवाईसी का घोतक नो योर कस्टमर है। जूट के सामान का एक केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ भी है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत विश्व में मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है। 1 नवंबर 2020 तक जारी सूची के अनुसार देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट CPSES में 62 तथा मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड में CPSC में 12 कंपनियां हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास ITDC का कार्य है। गोल्डन हैंड शेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। भारत में ₹1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सही सुमेलित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मूरी झारखंड एल्युमिनियम के लिए। गुड़गांव हरियाणा मोटर गाड़ियों के लिए। पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। सही सुमेलित है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल डिब्बे के लिए। बरौनी तेल शोधन के लिए। सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयले के लिए। कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश सीमेंट के लिए। कोयली बड़ोदरा गुजरात तेल शोधन के लिए। आनंद गुजरात दूध के लिए प्रसिद्ध है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 68 में हुआ था। IRDP का अर्थ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 से 74 तक चली। IMF का मुख्य कार्यकलाप सदस्य देशों की भुगतान शेष की समस्याओं का निराकरण करने की मदद करना है। आयकर प्रत्यक्ष कर है। प्लास्टिक मनी शब्द का संबंध ATM कार्ड क्रेडिट कार्ड से है। GNP अलग है GDP से, क्योंकि GNP में विदेशों से शुद्ध आय शामिल है। जन्म दर को प्रति हजार पर व्यक्त किया जाता है। संघ सरकार के कर राजस्व में एक महत्वपूर्ण स्रोत आयकर है। भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में स्थित नागरिकों को नई पेंशन योजना NPS के अंतर्गत शामिल किया गया है। पीत क्रांति तेल बीजों के उत्पादन से संबंधित है। म्यांमार की मुद्रा क्वात है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। OECD का आशय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। जापान की मौद्रिक इकाई येन है। वर्ष 1968 में होशंगाबाद में
प्रतिभूति कागज मुद्रणालय सिक्योरिटी पेपर प्रेस की स्थापना की गई। कनाडा लकड़ी की लुगदी का एक बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक क्रिस्टिना जॉर्जिया एवा है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं: स्वास्थ्य अर्थात जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सरकारी बंधपत्रों बॉन्ड्स की बिक्री प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां के बजट शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा में स्थित है। जर्नलिज्म ऑफ करेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की विज्ञापन लाइन है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कर है जो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में समाज कल्याण योजना के अधीन अम्मा साल्ट की शुरुआत की गई। वर्तमान में WTO के कुल 164 सदस्य हैं। बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापार संस्थान कैरेफोर का मुख्यालय फ्रांस में है। नरसिम्हन समिति ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने का सुझाव दिया था। TDS का विस्तार टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। MMTC का विस्तार मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एम्फोसिस TCS तथा कॉग्निजेंट कंपनियां क्षेत्र से संबंधित है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है। एक्सिस बैंक भारत में स्थित निजी क्षेत्र का बैंक है। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। आयकर निगम कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क सभी कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। ई-कॉमर्स इंटरनेट के जरिए उत्पादों तथा सेवाओं की खरीद और बिक्री करना है। बैंकिंग वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त EMI का तात्पर्य इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का ATM नेटवर्क है। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित है। ISI तथा एक मार्क वस्तु की गुणवत्ता के प्रतीक हैं। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा ऋणी को होता है। ECO मार्क पर्यावरण से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन एवं आपातकालीन दोनों प्रकार के ऋण देता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। बैंक रिवर्स रेपो रेट पर RBI को ऋण देते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा के लिहाज से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। कुछ विक्रेता अनेक क्रेता अल्पाधिकार का मुख्य लक्षण है। ICRA का पूर्ण रूप इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों का उद्देश्य भंडार सुविधा उपलब्ध कराना है। वैश्वीकरण का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने भारत का पहला CDMA एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया है। जाइलो बहुउपयोगी वाहन को महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने जारी किया। पद मंडिका बियर और तेजगढ़िया बुल उन सट्टेबाजों को संदर्भित करते हैं जो विश्वास करते हैं कि उन शेयरों की कीमतें क्रमशः कम होंगी और बढ़ेंगी। भारतीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। उद्योग के क्षेत्र में अवमूल्यन का अर्थ है समयांतराल में विघर्षण आदि द्वारा औजारों उपकरणों का खराब होना। HDFC का पूर्ण रूप हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है। HVJ पाइप लाइनों द्वारा हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैसों की ढुलाई की जाती है। रेलवे टिकट में PNR का अर्थ होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बैंकिंग शब्दावली में अशोध्य ऋण को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPAS कहा जाता है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत 22% है। भारतीय वस्त्र उद्योग में जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। CRIS का विस्तार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। कटौती प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है। रेल बंधु राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो आदि एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध भारतीय रेलवे की एक पत्रिका है। OPIC का विस्तार ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। सरकार द्वारा विदेशों से ली गई ऋण की राशि को विदेशी ऋण कहा जाता है। मौलाना आज़ाद तालीमे बालीगान का मुख्य लक्ष्य मुस्लिम समुदाय की साक्षरता बढ़ाना है। COFEPOSA आर्थिक अपराधों या तस्करी संबंधी अपराधों से संबंधित है। माइक्रो क्रेडिट की धारणा मुख्यतः निर्धन को ऋण प्रावधान पर केंद्रित है। देश में गुजरात राज्य विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। मध्य प्रदेश के हस्तकला विक्रय केंद्रों का मुख्य नाम मृगनयनी है।
उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। स्टाम्प शुल्क का आरोहण संघ द्वारा किया जाता है तथा संग्रह व अनुप्रयोजन राज्यों द्वारा होता है। SAIL का विस्तृत रूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। FICCI का विस्तृत रूप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। IOC का विस्तृत रूप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योग के कारकों का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। GNP हॉर्स GNP मतलब हॉर्स और NNP होता है। ITPO का विस्तारित रूप इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की पहली मोनो रेल सेवा मुंबई में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय गोकुल अभियान का उद्देश्य भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण एवं विकास है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। गरीबी अनुमान पर बने रंगराजन पैनल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है। आर्थिक सिद्धांत में पद स्टेरिस पेरिबस का प्रयोग शब्द यह निर्दिष्ट करता है कि अन्य बातें समान है। एकीकृत बाल विकास योजना बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या से संबंधित है। रेपो परिचालन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होता है। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से भारतीय कृषि का मशीनीकरण छोटी जोत क्षेत्र होने के कारण संभव नहीं। भारत में ताड़ तेल पाल्म ऑयल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है। शक्कर उद्योग के लिए सेलम तमिलनाडु प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड अभ्रक खादान के लिए जाना जाता है। सुलभ इंटरनेशनल एक संस्था है जो सस्ते दामों पर अच्छी स्वच्छता उपलब्ध कराती है। सही सम्मिलित है। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस, राज्य समिति कृषि कर, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, करवे समिति ग्रामीण समिति तथा लघु उद्योग। निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। उच्च स्फीति तथा निम्न आर्थिक विकास की अवधि को मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। शेयर तथा ऋण पत्रों में मुख्य अंतर यह है कि शेयर धारकों को शेयरों पर डिविडेंड लाभांश की प्राप्ति होती है, जबकि ऋण पत्र धारकों को उनके ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक आश्रय समर्थन नीति आयोग से मिलता है। बाजार अनुसंधान की आवश्यकता बिक्री प्रोत्साहनों के निर्णय के लिए आवश्यक है। सापेक्षिक करपात्र क्षमता एक वास्तविकता है, जबकि विशुद्ध करपात्र क्षमता एक मिथक है। यह कथन H. डाल्टन द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्र असीमित इच्छाओं तथा अति सीमित संसाधनों के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा लियोनेल रॉबिन्स की है। ओम्बुड्समैन बैंक में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण तथा गुणवत्ता प्रदान करना है। आबकारी शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, व्यक्तिगत तथा कंपनी कृषि भूमि को छोड़कर का करारोपण तथा संग्रहण संघ द्वारा किंतु साझेदारी राज्यों के साथ होती है। आर्थिक योजनाओं की प्रभाविता को घटाता है। ठोस आर्थिक योजना के लिए अपर्याप्त सूचना, कर संग्रह का अनावश्यक निवेश तथा योजनाओं का आर्थिक न होकर राजनीतिक होना। वे शेयर जो सिक्योरिटी घोटाले में शामिल थे उन्हें टेंडेंट शेयर कहते हैं। राष्ट्रीय बीमा निगम लिमिटेड भारतीय सामान्य बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है। छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को J.N. भगवती तथा पद्मा देसाई द्वारा समझाया गया। विकेंद्रीकरण पद्धति की अनुशंसा अशोक मेहता द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे FDI करने का निर्णय भारतीय रेलवे में घाटे हानि से उबरने के लिए, भारतीय रेलवे की वर्तमान दशा सुधारने के लिए तथा FDI द्वारा नई तकनीक एवं नयापन लाने के लिए लिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल भार वहन का रेलवे ट्रैक है। उपकरण, मशीनें, भवन तथा मुद्रा में से जो मुद्रा स्थायी पूंजी नहीं है। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट R.K. षडमुड्डम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ग्रामीण युवकों की नियोजनता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति अब बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम काल्डार ने दिया था। सतत विकास लक्ष्य के लिए SDG 4 के तहत वर्ष 2030 तक समस्त लोगों को समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर Y.D. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें
1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष के लिए लागू थी। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष के लिए अर्थात 2025 तक के लिए लागू होंगी। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। सभी घाटों में से राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रह और विनियोजन व्यय राज्य करते हैं। कर दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। वह कर जो सीधे आय अर्जित करने वाला भुगतान कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे व्यक्ति पर आयकर, कंपनियों की आय पर कर। वह कर जो किसी अन्य व्यक्ति संस्था पर लगते हैं, किंतु इन्हें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में समायोजित कर उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात कर आदि। वस्तु एवं सेवा कर GST अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया। भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर वैट लगाने वाला राज्य हरियाणा था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता है। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियम किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी रहा। शराब पर उत्पादन कर राज्यों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDB की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना फरवरी 1964 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया। सेंसेक्स BCE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई है। भारत में 1867 से 68 ईस्वी में सर्वप्रथम निर्धारित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। इसे दादाभाई नौरोजी ने मालूम किया था। अल्प विकसित देशों में गरीबी बढ़ने का कारण आय असमानता है। बजट आधिक्य में कमी करने में मुख्य कारण टैक्स दर में वृद्धि हो सकता है। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन दूध क्रांति या श्वेत क्रांति से संबंधित है। संतुलित कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ वह मूल्य है जो मांग और पूर्ति को बराबर करता है। RBI के स्वर्ण स्टॉक्स का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य की दर पर है। सेंसेक्स में उत्थान का अर्थ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर की गई कंपनियों के समूहों के शेयरों के दामों में सर्वांगीण बढ़त है। भारतीय बैंक नोटों पर उल्लेखित भाषा नाम सूची पर उर्दू, कन्नड़, बंगाली तथा भोजपुरी में से भोजपुरी भाषा प्रदर्शित नहीं है। TCS का अर्थ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। TIFR का पूर्ण रूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। TRP का पूर्ण रूप टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है। किसी अभिकरण या औद्योगिक इकाई को संभावित रोगी इकाई घोषित करने का कार्य BIFR का है। गेहूं की फसल हरित आंदोलन से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों का सबसे अधिक लाभ पाने वाली फसल है। असम में शॉलकुची रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1905 में नेशनल सोप फैक्ट्री की स्थापना डॉक्टर नीलरतन सरकार ने की थी। भारत की पहली जूट मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारी जल परियोजना तलचर एवं उर्वरक संयंत्र पारादीप उड़ीसा के प्रसिद्ध उद्योग हैं। कोरबा कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में। सेंसेक्स का अर्थ शेयर मूल्य का संवेदी सूचकांक है। घाटे की वित्त व्यवस्था नए मुद्रा नोटों की छपाई इंगित करती है। प्रबंधन में हमेशा नियमन शामिल होता है। मुद्रा का सीमित अवमूल्यन बुनियादी
तौर पर निर्यात में सहायक होता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को विश्व का वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र में CAD का तात्पर्य करंट अकाउंट डिफिसिट है, चालू खाता घाटा है। सरकारी एजेंसी FCI भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्यान्नों के क्रय एवं संचय के लिए जिम्मेदार है। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका में इंडोनेशिया बेसिक का सदस्य नहीं है। किसी देश का विकास सामान्यतः उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से एवं उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से निर्धारित किया जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: जब लोग उससे कम कार्य प्राप्त करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन एवं वितरण का एक मिशन कार्यक्रम है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित की गए। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। बम्बई शेयर बाजार BSE दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955 में किया गया था। अक्टूबर 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रजनीश कुमार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य थी। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी पहली शाखा खोली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। RBI ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी नकद, कैश या मुद्रा मनी का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं ATM आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के बाड़मेर जिला राजस्थान में स्थित है। मैक OS स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है। आय की असमानता लारेंज वक्र द्वारा मापी जा सकती है। विकास की संकेतक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की संकल्पना का अनुसरण भूटान द्वारा किया जाता है। सही सुमेलित है। एप्पल स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, अमेजन जेफ बेजोस, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए RBI परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। प्रधान उधारी दर PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है रेपो दर कहलाता है, जबकि रेपो दर का विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 में किया गया। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। ITC ने चौपाल नामक ग्रामीण बाजारी श्रृंखला की शुरुआत की है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य स्टॉक बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक साबिर भाटिया हैं। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को महारत्न की प्रतिष्ठा पाने के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान उस कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रति वर्ष होना चाहिए। रूस की मुद्रा करेंसी का नाम रूबल है। CII का पूर्ण रूप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड तथा तय किया जाए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेक के प्रत्येक पन्ने में IFSC एवं MICR कोड का होना आवश्यक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। राजकोषीय घाटा का अर्थ कुल प्राप्तियों में से खर्च को घटाना है। कॉर्पोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। ब्रिटेन की लग्जरी कार एंड कंपनी जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। यूरो वर्तमान में 19 यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, जिसे इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। हरित क्रांति की सफलता उच्च उत्पादन किस्म के बीज, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं एवं रासायनिक उर्वरक व कीटाणुनाशक की उपलब्धि पर आधारित है। वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्यूबा को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा दुनिया का कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस ने की। रुपए का अवमूल्यन भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। अमूल की स्थापना वर्गीस कुरियन द्वारा की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर एवं निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का वर्गीकरण उद्यमों के स्वामित्व ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस के आधार पर किया गया है। स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने केवल महिलाओं की मदद के लिए चालू वर्ष 2001 में किया है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक संक्षिप्त रूप है। पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी पॉस्को मूलतः दक्षिण कोरिया की कंपनी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का उद्देश्य बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना है। MGNRA मनरेगा का विस्तारित रूप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा मध्य प्रदेश में है। साउथ इंडियन बैंक भारत में एक प्राइवेट बैंक है। लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहा जाता है। सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा एवं इस्पात है। स्कॉर्पियो महिंद्रा मोटर्स से संबंधित है। रायपुर, इंदौर, शिलांग तथा पुणे में भारतीय प्रबंधन संस्थान नहीं है। PVR नामक निजी कंपनी बहुविध सिनेमा सेवा प्रदान करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय टर्सरी सेक्टर का GDP सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। भारत का करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपये की नोट तथा सभी सिक्कों पर भारत सरकार की देयता होती है, उसके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 2 रुपये या उससे अधिक के नोटों का निर्गमन एवं दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पर है। RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जो वर्ष 1937 में स्थानांतरित होकर मुंबई आ गया। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से चालू खाता में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। भारतीय संसद में 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी। वर्ष 2004 से ही ट्राई को देश में प्रसारण और केबल टेलीविज़न सेवाओं को विनियमित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष डॉक्टर PD बघेला हैं। भारत के नागरिकों के लिए बचत बैंक खाता खोलना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारत में अति बाहुल मानव संस्थान असंगठित क्षेत्र में अल्प कुशल श्रमिक हैं। भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है।
भारत में वार्षिक अर्थसंकल्प का संवैधानिक नाम न्यूएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चावल, कपास, मक्का तथा जौ में से जौ रफी खरीफ की फसल नहीं है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। बागान कृषि का एक उदाहरण काफ़ी है। बांग्लादेश का ढाका जूट के लिए प्रसिद्ध है। झारिया कोयला क्षेत्र कोल्डफील्ड झारखंड में रिलायंस उद्योग की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। RIM द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित था। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड भारत की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। उत्पाद शुल्क सामान के उत्पादन पर वसूल किया जाता है। घाटा वित्तपोषण शब्द का अर्थ है सरकार RBI से कर्ज लेती है। UTI का बैंक का वर्तमान नाम एक्सिस बैंक है। पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर बोकारो और भिलाई लोहा और इस्पात के संयंत्र लगाए गए। बजट 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2017 से रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। SEBI का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। IRCTC का तात्पर्य इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः ताप शक्ति थर्मल पावर पर निर्भर करता है। भारत में प्रथम कपास मिल मुंबई में स्थापित हुई। अर्थशास्त्र में उपयोगिता यूटिलिटी का तात्पर्य वह क्षमता है जो मानव इच्छा को संतुष्ट करे। भारत की लाल क्रांति का संबंध मांस टमाटर उत्पादन से। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का अर्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। OPEC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यस बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देश में प्रथम सफल वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया। अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ विनिमय का केंद्रीय स्थान है। संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व भाड़ा फ्राइट से मिलता है। हिंदू वृद्धि पर GDP की वृद्धि दर को व्यक्त करता है। हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। बिक्री कर भारत में राज्यों के राजस्व का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की कंपनी है। मुद्रास्फीति मूल्यों में वृद्धि की दर है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में मुद्रा की मूल्य में कमी होना है। मुद्रा का सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। मांग नियम के अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थित हैं। 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। बैंकों को अपनी नकदी और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक होता है, जो इसे वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। 1 रुपये के करेंसी नोट में हस्ताक्षर भारत के वित्त सचिव का है। भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का एक चिन्ह रा के ऊपर कट है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में सोना कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। द्वितीयक संचयन युक्ति को बैंक अब सहायक संचयन भी कहा जाता है। भारत में रजत क्रांति के संबंध अंडे से है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 नेहरू महाल
नोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। वर्ष 1966 से 69 के काल को योजनाकाश प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का केंद्र मूल्य तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास है। 12वीं योजना के मुख्य बिंदु निम्न है: जीडीपी दर 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4%, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, स्वर्ण जयंती रोजगार शहरी योजना 1997, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था द्वारा संस्था अथवा नीति आयोग के सृजन की घोषणा की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे सम्मिलित हैं। बंगाल में 18वीं शताब्दी के वस्त्र उद्योग के पतन का कारण ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क था। आधार का कार्यक्रम है जो नागरिकों को एक पहचान देता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकी विशेष पहचान नंबर है। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों के आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी। किसी उत्पाद के लिए बाजार का आकार उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या सूचित करती है। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बेयर्स हीरे का व्यापार करती है। मुद्रास्फीति की मात्रा का मापन सामान्य मूल्य सूचक संस्था जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर की सहायता से होता है। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब सरकारी प्रतिभूति का बाजार, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ब्याज भुगतान सरकारी सहायता एवं प्रतिरक्षा व्यय गैर विकासात्मक व्यय है। अवमूल्यन का अर्थ काल उपरांत विघर्षण के कारण उपकरण की कार्य क्षमता में ह्रास होना है। हमारे वित्तीय प्रणाली में केंद्र से राज्यों की ओर संसाधनों के स्थानांतरण का प्राविधान किया गया। संसाधन स्थानांतरण का महत्वपूर्ण साधन करों में भागीदारी, सहायता, अनुदान एवं कर्ज है। केंद्रीय सरकारी बैंक प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार से संबंधित होते हैं। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति का प्रतिफलन पूंजीवाद अवधारणा में हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग, विनिर्माण, बिजली, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। साख समर्पित विसरण EMI तथा परिपक्वता तक रोग में से विसरण डिफ्यूजन पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। सेवा UNCTAD गैट तथा गेट्स में से सेवा नाम पद का संबंध विश्व व्यापार संगठन WTO से नहीं है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है। किसी नियोजन या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। मंदी कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि है। स्फीति कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि है। पूंजी, जमीन एक बैंक ऋण तथा मजदूरी में से एक बैंक ऋण उत्पादन का कारक नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन महारत्न कंपनियां हैं, जबकि भारतीय रेलवे महारत्न कंपनी नहीं है। बेंगलुरु, बोकारो, राउरकेला तथा दुर्गापुर में से बेंगलुरु में से इस्पात संयंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य ग्रामीण आवश्यकताओं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास तथा ग्राम सड़कों को पूरा करना है। 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना भारत में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ।
स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत का लक्ष्य वर्ष 2019 या 2019 में ही बापू की 150वीं जयंती मनाई गई। भारत में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया था। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। केंद्रीय बजट वर्ष 2014-15 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में। इसका गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भारत में कुल सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। JNNURM योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2014 तक किया गया। वर्ष 2014 में JNNURM योजना समाप्त हो गई। इसके स्थान पर 24 जून 2015 को अमृत नामक योजना प्रारंभ की गई। भारत में विदेशी बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके की सबसे बड़ी अधिक शाखाएं हैं। ICICI भारत में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र का बैंक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठहरिया हैं। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड दूध आपूर्ति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। सबसे पहली चलती फिरती ATM सेवा भारतीय स्टेट बैंक SBI ने प्रारंभ की। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें P व्यक्तिगत पर्सनल होता है। को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए एवं जीवन बीमा 30,000 रुपये है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय नोट के मूल्य वर्ग को पहचानने के लिए मणि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप को 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति GDP सूचक का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा विकास पत्र पर कोई कर राहत नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय बचत पत्र, राज्य सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीय बचत योजना पर कर राहत होती है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास अल्प सामयिक बेरोजगारी उत्पन्न होगी। खुली पोर्ट, आयात निर्यात मुक्ति नीति मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देने से संबंध है। मोटर गाड़ी उद्योग हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में स्थित है। तीसरी दुनिया पद विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है। ताप विद्युत केंद्र तलचर, कहल गांव व सतपुड़ा में है। बजट 2020-21 में कृषि सिंचाई और संबद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर लगभग 2.83 लाख करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। वर्ष 2025 तक तपेदिक टीबी को समाप्त करने हेतु टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का 189 देशों में 129वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 180 देशों में डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। इस सूची में भारत का स्थान 80वां है। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड IRIL को प्रथम तथा भारतीय तेल निगम IOC को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2019 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 में सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा हांगकांग को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का स्थान 68वां रहा है। गोबर, कोयला, पेट्रोलियम व लिग्नाइट की तरह व्यापारिक शक्ति नहीं है। हल्दिया तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है। कोरापुट में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है। हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट विशाखापट्टनम में स्थित है। पिपली एप्लिक शिल्प के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक उद्योग
पर आधारित अर्थव्यवस्था सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल की तुलना में है। भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। रोल्स रॉयल्स की प्रोडक्शन लाइन BMW ने खरीदी है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मूल्यों में वृद्धि की दर है। भारत द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2001 में जारी की गई। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात ऋण गारंटी निगम के जरिए निर्यातकों के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने एवं कर्ज देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई निर्यात ऋण बीमा योजना निर्विक 16 सितंबर 2019 शुरू की गई। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना है। सरकार द्वारा लागू योजनाएं: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2015, स्मार्ट सिटीज़ 25 जून 2015, अमृत योजना 25 जून 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, जननी सुरक्षा योजना 15 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006-2009 से नरेगा मनरेगा हो गया। मतलब कि 2006 से वो नरेगा था, 2009 से मनरेगा हो गया। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई, मतलब 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई। ये 2009 में 2 अक्टूबर को किया गया। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक पाई जाती है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 से शुरू किया गया। निर्मल भारत अभियान योजना का उद्देश्य खुले में शौच का समापन है। ओटिस लिफ्ट और एलिवेटर्स का ब्रांड नाम है। सेंसुई टीवी इस नारे के साथ अपना विज्ञापन देती है, द विजन ऑफ साउंड। शहरी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात है। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि की परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को मांग पुष्पस्फीति कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। भारत में बॉम्बे हाई तेल निकालने के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का प्रारंभ PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई। कुल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का पहला स्थान तथा भारत का दूसरा है। भारत में जनगणना सामान्यतः 10 वर्ष के समय अंतराल पर की जाती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है।
किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। संसद में सामान्यतः आम बजट फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाता है। वन उत्पादन एवं कृषि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन है। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। कागजी मुद्रा भारत में 1862 ईस्वी में शुरू हुई। भारतीय रेलवे परिवहन की सबसे सस्ते साधन के साथ साथ भारत में सबसे बड़ी नियोजक भी है। उत्तर कोरिया भी मुद्रावान है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वान है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक हो जाना राजस्व घाटा कहलाता है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत बजट में 4.41 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.1% है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा उस राशि को प्रदर्शित करता है जिसे सरकार अपने व्ययों को पूरा करने हेतु ऋण लेती है। वर्ष 2021-22 के बजट में 15.07 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 6.8% है। आयकर की दरें 0 से 2.5 लाख कोई कर नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख 10% है, 7.5 से 10 लाख पर 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, 15 से ऊपर 30% है। बजट 2021-22 में 36,09,898.88 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, जो सकल व्यय का लगभग 10.62% है। वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी की प्रमुख मदें हैं, जिनका कुल सब्सिडी में लगभग 98.06% योगदान है। भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय होता है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 20% व्यय ब्याज हेतु अदायगी अनुमानित किया गया है। तत्पश्चात करों एवं शुल्कों में से राज्यों के हिस्से में 16% अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020 अप्रैल-नवंबर में सबसे बड़े निर्यात गंतव्य क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और हांगकांग रहे। वर्ष 2020 अप्रैल-नवंबर में शीर्ष आयात मदे कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, स्वर्ण तथा दूरसंचार उपकरण है। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई और हांगकांग आते हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2019 जनवरी-नवंबर में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत विश्व में यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में शीर्ष 10 देश बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस हैं। इन शीर्ष 10 देशों में से आने वाले विदेशी पर्यटकों का भारत के कुल विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 2019 में 67.06% हिस्सा था। स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र हैं, जिनका हिस्सा वर्ष 2019 में देश में कुल स्वदेशी पर्यटन का लगभग 70.8% है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं, जिनका हिस्सा वर्ष 2019 में कुल विदेशी पर्यटन में लगभग 69.4% है। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के स्थान पर फेरा वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। निर्यात आयात एक्सचेंज बैंक का गठन भारत में वर्ष 1982 में हुआ। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव यह होता है कि आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जहां पूर्ति मांग से अधिक होती है, क्रेता बाजार कहलाता है। कल्चर मोती का उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट में रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के आधार पर भारत चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का आर्थिक
सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सबसे अंत में सदस्य बना। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्यों उत्पादों पदार्थों के लिए प्रदान किया जाता है। वस्तुएं निर्माण स्थल पर्ल फिनिशिंग तुतीकोरिन ऑटोमोबाइल्स पुणे पोत निर्माण मार्मू गोवा इंजीनियरिंग सामान पिंजौर वस्तुएं उर्वरक उत्पादन आंवला बरेली रबर मोदीनगर मेरठ पॉलीफाइबर बाराबंकी विस्फोटक कारखाना कानपुर कटनी सीमेंट सूरत सूती वस्त्र चुर्क सीमेंट उद्योग ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम वित्त आयोग 9वां NKP साल्वे 10वां KC पंत 11वां AM खुसरो 12वां C रंगराजन 13वां विजय केलकर 14वें डॉक्टर YK रेड्डी 15वें NK सिंह। बैंक स्थापना भारतीय स्टेट बैंक 1955 अग्रणी बैंक योजना 1969 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 अग्रणी बैंक योजना 1969 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 नाबार्ड 1982 जनसंख्या विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले विश्व में 7वां भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल तथा संयुक्त आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य मेघालय अरुणाचल प्रदेश बिहार मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य क्रमशः नागालैंड केरल गोवा संयुक्त आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य केरल तमिलनाडु संयुक्त आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एवं मेघालय हैं। केरल में 1084 हैं, तमिलनाडु में 996 हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में 993 हैं, छत्तीसगढ़ में 991 हैं, मेघालय में 989 हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा 879, जम्मू एवं कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895 एवं उत्तर प्रदेश 912 हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल 94.0%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4% एवं संयुक्त आंध्र प्रदेश 67.07% है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1% एवं झारखंड 55.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार राज्य 71.2% की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता 92.1 तथा पुरुष साक्षरता 96.1 केरल राज्य की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत पंजाब में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। मतलब प्रतिशत पंजाब में ज़्यादा है और जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति ST निवास नहीं करती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में दशकीय वृद्धि 17.7% है। भारत वर्ष 1921 में 1921 को महान विभाजन का वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 तथा हिमाचल प्रदेश 123 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य क्रमशः बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 एवं हरियाणा 573 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73.0%, पुरुष 80.9% एवं महिला 64.6% के स्तर पर है। केरल राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है
तथा महिला साक्षरता 57.2% है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों आंकड़े शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर यह अधिनियम या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं पर एकल कर है। यह कर प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। जीएसटी के दो घटक केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी है। एसजीएसटी और सीजीएसटी है। वर्तमान स्वरूप में जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय कर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। राज्य कर में राज्य मूल्य संवर्धन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा लागू करों को छोड़कर केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर। अति आवश्यक वस्तुओं को कर से छूट प्रदान की गई है। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुओं के समूहों को उनकी उपयोगिता के अनुसार 5, 12, 18, 28% कर स्लैब में रखा गया है। कंपोजिशन योजना के तहत व्यापारियों हेतु 1% तथा रेस्तरां व्यापारियों हेतु 5% के एक मुश्त कर का प्राविधान किया गया है। भारतीय कृषि, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। रबी फसल जिसमें बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर, कटाई अक्टूबर नवंबर में बुआई और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि। खरीफ फसल में बुआई होती है जून जुलाई, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। प्रमुख फसलें होती हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। जायद फसल मार्च जुलाई। ग्रीष्मकालीन फसल प्रमुख फसलें होती हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती है। रस्ट गेहूँ की फसल का रोग है। नकदी फसलें कैश क्रॉप के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख फसल हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत वर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चाय उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर तथा उपयोग के संदर्भ में पहले स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 90% भाग उत्पादित किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं को फसल को प्राप्त हुआ। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन में, तत्पश्चात इंडोनेशिया में होता है। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले राज्य 2017-18 के अनुसार 1000 टन में। आंध्र प्रदेश में 2844.61 अंतर्देशीय होता है और समुद्री में 604.95 और कुल होता है 3449.56। पश्चिमी बंगाल में 1556.161 और समुद्री में होता है 185.48 और 1742.09 होता है। गुजरात में 133.79, 700 समुद्री होता है और टोटल होता है 834.53। उड़ीसा 534.12, 150.84 और कुल होता है 684.96। तमिलनाडु में 185.05, 496.89, 681.94 होता है। कृषि क्रांति, हरित उत्पादक क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन। गोल्डन क्रांति को सुनहरी क्रांति भी कहते हैं जो फल एवं सब्जी से संबंधित है। भूरी धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गेहूं उत्पादन अग्रणी 3 राज्य हैं 2019-20 के हिसाब से चऊ अनुपात। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश में 32.59,
मिलियन टन उत्पादित होता है। अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा 30.29 है। मध्य प्रदेश में 19.61 और यहाँ पे अखिल भारत में 18.22 है। पंजाब में 17.57 और अखिल भारत में 16.33 है। अखिल भारत 107.6 और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो चावल उत्पादक 3 अग्रणी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अखिल भारत। उसके बाद कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रणी 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, अखिल भारत। और कपास उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी 3 राज्य हैं, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अखिल भारत। अखिल भारत मतलब कुल आ गया। जूट और मेस्ता उत्पादन अग्रणी 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, अखिल भारत। राज्य इसमें गन्ना उत्पादन में राज्य में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अखिल भारत। रेपसीड और सरसों उत्पादन में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अखिल भारत। और मूंगफली उत्पादन में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, अखिल भारत। ये टोटल इसका हो गया। सोयाबीन में 3 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी में कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। दाल में के लिए कुल दाल के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अखिल भारत। और तूर अरहर की दाल के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अखिल भारत। चना के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अखिल भारत। बागवानी के लिए फल, केला, आम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। सब्जियों के लिए फल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। टमाटर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सब्जी उत्पादक अग्रणी 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, अखिल भारत। आम उत्पादक अग्रणी 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। कुल फल उत्पादक अग्रणी 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अखिल भारत। आलू उत्पादक में राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, अखिल भारत। और फूल उत्पादन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, अखिल भारत। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सेब उत्पादन के लिए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल। पर्यावरण एवं नगरीकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1935 में LG टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित स्थानों बायोस्फीयर रिजर्व को सूचीबद्ध किया गया। ये इस प्रकार हैं: अचानक मार, अमरकंटक, अगस्तमलाई, दिहांग, दिबांग, ड्रिबू सैखवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, सेचलाम पहाड़ियाँ, पन्ना। इनमें से 12 यूनेस्को के जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में शामिल हैं, जिन्हें स्टार से प्रदर्शित किया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: टाइगर
और राज्य: बांदीपुर कर्नाटक, कार्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, भद्रा कर्नाटक, अन्नामलाई तमिलनाडु, कांजीरंगा असम, नागरहोल कर्नाटक, साहिद्री महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड। संस्थान और स्थित: औद्योगिक अविश्वलिता अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB नई दिल्ली, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर, रसायन प्रयोग फ्रेयान प्रशीतक के रूप में, टेट्रा एथिल लेड एंटी नाक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। केंद्र संस्थान: पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास अल्मोड़ा में, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान मुख्य संरक्षित वन पशु, काजीरंगा में गैंडा है, गिर में शेर हैं, सुंदरबन में बाघ हैं, पेरियार में हाथी हैं। जैवमंडल स्थल स्थापना वर्ष: नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी 1988 में, सुंदरबन 1989 में, कंचनजंगा 2000 में। क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र राज्य: चेंबूर महाराष्ट्र में, गोविंदगढ़ पंजाब में, सुकिंदा ओडिशा में, उद्योग मंडल केरल में। पर्यावरण आंदोलन संबंधित व्यक्ति: एपिको आंदोलन P हेगड़े, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन इसी नेशनल पार्क में स्थित है। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से सौर शक्ति सर्वाधिक संभावना वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत फरवरी 1992 ईस्वी में की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार कारीकिली में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे को ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका एवं मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया। भारत में मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार, कैगा, कल्पक्कम, तारापुर और ट्राम्बे में स्थापित है।